हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। दुनिया की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप नहीं कह सकते कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है और कौन कब किसके साथ हाथ मिला ले, हम नहीं कह सकते। एक न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि चांद पर बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन बना रहा है ये प्लांट? अब आप लोग जब इसके बारे में सुनेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा। भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र और बहुत ही क्लोज फ्रेंड आप जिसको कहते हैं, रशिया। रशिया चाइना के साथ हाथ मिलाकर रूस पर न्यूक्लियर जो चांद है उस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। अब ये पावर प्लांट बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये थोड़ा सा एक सही खबर नहीं है कि रशिया चाइना के साथ रिश्तों को बेहतर कर रहा है। क्योंकि करंट टाइम में अगर हम आपसे बात करें तो इस पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और यूएसए के रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी चल रहे थे कुछ सालों से। क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि भाई ये हमारे बिल्कुल फेवर में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल साथ नहीं है। अब अगर रसिया जो हमारा हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त माना गया है, ये अगर चाइना की तरफ जाएगा तो हमको एक बात समझ में आती है कि भारत जो एक एक ग्लोबल पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है, अब उससे परेशानी यूएसए को तो है, चाइना को तो है ही, क्या रशिया को भी कुछ ऐसा होने लगा है क्या? समझने की कोशिश करते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या इसका काम है, सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए, ये एक इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है और ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, एक प्रतीकात्मक इमेज है। ऐसा कुछ प्लांट बनाया जा रहा है चाइना और रशिया के द्वारा चांद पर, और इसके पीछे रीजन है, ये जो प्लांट बनेगा इससे एनर्जी जो बनेगी, वो जितने भी स्पेस मिशन छोड़े जाते हैं या अंतरिक्ष मिशन छोड़े जाते हैं, उन मिशनों को पावर सप्लाई करने का काम करेगा मून पे। अगर ये बन गया, अगर ये सही तरीके से काम करने लगा तो फिर एक ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कहलाएगी। क्योंकि अभी जो मिशन जाते हैं मून पर या किसी स्पेस में मिशन जाते हैं, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एनर्जी। हमें उनको इतना एनर्जी से लेस करके भेजना पड़ता है कि बहुत लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाए। अब ये अगर एनर्जी इनको मिलने लगेगी ना, तो जो मिशन है उन मिशन की इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी। तो किसके द्वारा ये न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है ये आपको पता चल गया है, रशिया और चाइना के द्वारा। क्या कर रहे हैं इसको पूरी समझने की कोशिश करते हैं। ये एक न्यूज़ है। चीन और रूस चीन और रूस के द्वारा चीन और रूस के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, इस बात को ध्यान रखना, साउथ पोल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौता किया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए एक एमएयू आप लोग कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर दिया गया है। यह संयंत्र आईएलआरएस को ऊर्जा देगा। आईएलआरएस क्या है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसको ऊर्जा देगा जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य में मानव उपस्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। ये इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये बनाया जा रहा है। इसको एनर्जी देने का काम करेगा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2036 तक पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में दोनों देशों की ताकत को दिखाता है। इनका टारगेट है कि 2036 तक हम इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। और ये खबर उस समय आई है जब अमेरिका यूएसए के द्वारा अपनी स्पेस मिशन में कटौती करने लगा है। वो स्पेस में उतना एग्रेसिवली नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए था। अभी उसका एक मून मिशन लॉन्च होना था 2027 में, उसको पहले ही रोक दिया गया है कि हम उसको लॉन्च नहीं करेंगे। अब अगर चाइना रसिया के साथ मिलकर स्पेस पावर बनता है तो अमेरिका के लिए तो खतरा है ही, इसी के साथ में भारत के लिए भी खतरा है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा और रसिया से हमको बात करनी पड़ेगी, भाई क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे दोस्त हो, बनाना है तो हमारे साथ बनाओ ना। तो 2036 तक ये बन जाएगा। इसका पर्पस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम आपसे बात करते हैं आईएलआरएस ये है क्या? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, आईएलआरएस, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है या अंतरराष्ट्रीय स्टेशन है। आईएलआरएस एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे चीन और रूस ने जून 2021 में पहली बार घोषित किया था। यह स्टेशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया जाएगा। आईएलआरएस जो पहल है ये भी चीन और रूस के दोनों का जॉइंट वेंचर है। इसमें चीन और रूस के अलावा 17 देश और शामिल हैं जो इसको बनाने में मदद कर रहे हैं। इसी प्लांट को या इसी सेंटर को एनर्जी देने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। कहां पर? मून पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चाइना और रसिया दो बड़े क्लोज दोस्त बनते जा रहे हैं।
अब अगर देखो स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जो पार्टनरशिप है उसको छोड़ के आना इम्पॉसिबल थिंग है। हाँ, अब दोनों की ईगो अगर क्लैश हो जाए आगे जाके तो बात अलग है, बट अभी जो मैसेज हमको मिल रहा है, जो साइन हमको मिल रहे हैं, ये सही नहीं है। रसिया भारत का हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और भारत जब भी विपत्ति में आया है, जैसे अभी पहलगाम अटैक की भी हम आपसे बात करें तो S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमने सुदर्शन चक्र नाम दिया है, उसको भी हमने रसिया से ही इंपोर्ट किया है। अगर चाइना और रसिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर भारत के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन हमको फेस करने को मिलेगी। ऑल्दो रसिया से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो कि रसिया सोच रहा हो कि इंडिया से रिश्ते अच्छे हैं, चाइना से रिश्ते अच्छे कर लेते हैं, इंडिया चाइना दोनों के बीच के रिश्तों को सुधार करके अमेरिका को तीनों लोग मिलकर काउंटर करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर इंडिया और चाइना के जिस तरीके से क्लेशेस चलते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका को काउंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता है, इसके अलावा कुछ और नहीं देखता है, इस बात को ध्यान रखना। तो रसिया अगर इस विजन के साथ काम कर रहा है, इंडिया और चाइना दोनों एक टेबल पर बैठकर अगर बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर लें, अगर चाइना को ये बात समझ में आ जाती है कि भारत से हमारी कोई विशेष दुश्मनी नहीं है, और ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा भारत का है, इंटीग्रेटेड इंडिया है, सोवरन इंडिया है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करते, तो बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, और फिर हम लोग बहुत बड़े स्तर पर जाके अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये कौन बना रहा है? ये रूस और चाइना बना रहा है। ये मिशन कब आया था? 2021 में। इसमें 17 देश शामिल हो चुके हैं, 17 कंट्री शामिल हो चुके हैं, जिनमें मिस्र है, पाकिस्तान है, वेनेजुएला है, थाईलैंड है और दक्षिण कोरिया एंड अफ्रीका शामिल है। ILRS is an ambitious project which was first announced by China and Russia in June 2021. This station will be installed on the south pole of the moon. 17 countries have joined it, including Egypt, Pakistan, Venezuela, Thailand and South Africa. तो ये 17 कंट्री और इसको ज्वाइन कर सकी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ILRS क्या है बेटा? ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये पेपर 3 में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लोग MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 3 जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, वहां आपको मदद करेगा। इसको तो एटलीस्ट ऐसा कैसा लिख लीजिएगा। आगे मैं आपसे बात करूं, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका के लिए चुनौती है और भारत के लिए भी चुनौती है। भारत के लिए तब एक अपॉर्चुनिटी है अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाल के दोनों देशों के बीच रिश्ते अगर बहुत अच्छे हो जाएं। हालांकि चाइना भी अमेरिका का ही बड़ा भाई है, उसके पर भी आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी कभी भी आपको चीट कर सकता है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन सोच लेते हैं कि चाइना इस बात को मान ले कि भाई भारत भी एक अब ग्लोबल पावर बन चुका है, इससे टकराने से कोई मतलब नहीं है। अब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे काम करते हैं और दोनों लोग आर्थिक संबंधों को बेहतर बना के अगर तीनों एक अलायंस बना लेते हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, अमेरिका को काउंटर किया जा सकता है। और यही डर अमेरिका को सता रहा है। अभी जो हरकत उसने की है, पहलगाम जो अटैक में जो वर्ल्ड IMF के द्वारा पैसा दिलाया गया पाकिस्तान को, उसके पीछे पर्पज यही है। अभी तक अमेरिका को लगता था कि भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर कभी इमर्ज नहीं होगा, लेकिन भारत पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बन चुका है और मैन्युफैक्चरिंग का हब भी इंडिया बनते जा रहा है। ये चाइना के लिए भी दिक्कत है, ये अमेरिका के लिए भी दिक्कत है। तो अब रशिया से हमको रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे, रशिया से हमको बात करनी पड़ेगी। हालांकि हम इतने कैपेबल इनफ है कि अब हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और इंडिया के लिए भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि हमको भी अपने स्पेस मिशन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, हमको भी स्पेस पावर बनना पड़ेगा। हालांकि हमारा इसरो बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम कर रहा है, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये ग्लोबल सिनारियो हमने डिस्कस किया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है कहाँ पर, आपके चांद पर, मून पर, इस बात को ध्यान रखना। इसके सारे एस्पेक्ट आई होप आपके कवर हो गए होंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं ना, प्लीज़ आप इनको शेयर करें और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें। आप अगर MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC, हमारा एक बैच है, मध्य प्रदेश PSC प्रे मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच है। ये अभी शुरू हुआ है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, ये इसकी फीस है। और MPPCS कोड आपको जस्ट यूज़ करना है। एक बहुत ही शानदार बैच है जिसमें आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, नोट्स, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, और ये हमारा स्टडी IQ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।